संवाददाता प्रदीप जुड़ रहे हैं जानकारी देने के लिए। प्रदीप, बाड़मेर शहर की बात करें तो यहां पर लगातार खतरे का सायरन बज रहा है। लोगों को यहां पर सावधान और सतर्क रहने की अपील की जा रही है प्रशासन की ओर से। कैसे हालात यहां पर बने हुए हैं और प्रशासन ने किस तरीके से इंतजाम किए हैं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर? जी प्रदीप। तो हमारे सहयोगी प्रदीप बताएंगे किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी प्रशासन ने उठाई है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित जगहों पर रहें। हमारे साथ श्रीगंगानगर से प्रदीप जुड़े हैं। श्रीगंगानगर की बात करें प्रदीप, तो यहां पर कैसे हालात इस वक्त बने हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बात करें श्री गंगानगर की तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित श्री गंगानगर में है वो देर रात 8 बजे है वो ब्लैकआउट किया गया था, जिसके बाद से जो तमाम अधिकारी थे, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां थी वो यहाँ पर अलर्ट थी। उसके बाद से है वो रात करीब 1 बजे गंगानगर को ग्रीन सिग्नल दिया गया, जी। जिसके बाद है वो इसकी जिला कलेक्टर ने पुष्टि की और जिसके बाद कहीं न कहीं लोगों ने है वो कुछ राहत की सांस ली। मैं आपको बता दें कि पूरे जिले के अंदर हाई अलर्ट जारी किया गया है। देर रात जिला प्रशासन में बैठकों का दौर जारी था। उसके बाद से स्कूल कॉलेजों को लेकर कोचिंग संस्थाओं तक यहाँ पर है वो अनिश्चितकालीन के लिए आगामी आदेशों तक है इन चीजों को बंद किया गया है। तो कहीं न कहीं वैसे हालांकि पूरे गंगानगर जिले की बात करें तो गंगानगर जिले के लिए सुकून की बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ड्रोन एक्टिविटी या कुछ अन्य चीजें हैं वो यहाँ पर नहीं हुई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं पूरे जिले भर में बात करें सीमावर्ती इलाकों की तो सीमावर्ती इलाकों में महज एक गंगानगर एक ऐसा इलाका है जहां पर है वो पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। वहीं जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पर नजर बनाए हुए पूरे मामले को लेकर हाई अलर्ट मोड के ऊपर है। तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो अधिकारी फीडबैक ले रहे हैं, अधिकारी तमाम चीजों को जांच रहे हैं, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें चाहे अन्य जो इलाके हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर है वो तमाम जो चाक चौबंद है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और पूरे राजस्थान की बात करें तो इसमें गंगानगर में है वो अभी तरीके की किसी भी तरीके की कोई अनहोनी घटना है वो सामने नहीं आई है, न ही कोई पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन एक्टिविटी सामने आई है। जी बिल्कुल। देखिए प्रदीप, जिस तरीके से यहाँ भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है, मॉक ड्रिल के माध्यम से, ब्लैकआउट के माध्यम से लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपात स्थिति से निपटने के लिए उन्हें क्या कुछ करना होगा। यहाँ पर अगर बात करें सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था की, तो प्रशासन ने कैसी तैयारी की है? बिल्कुल, सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा लगातार जैसे ही रात को ब्लैकआउट था तो ब्लैकआउट के दौरान है जो प्रशासन के द्वारा लाइट बुझाकर गाड़ियों की निगरानी की जा रही थी। पूरी सड़कों के ऊपर जो वाहन चालक थे जो हेडलाइट जलाकर चल रहे थे उनसे लगातार प्रशासन के द्वारा समझाइश की जा रही थी। पूरे शहर के अंदर जिस तरीके से जो लाइटें जल रही थी उनको पुलिस प्रशासन के अधिकारी है वो तमाम मौके पर जा जाकर इन चीजों को है वो इन लाइट्स को बंद करने की अपील कर रहे थे। और जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल ये 3 तस्वीर आप देखिए, जिस तरीके से पाक के कई शहरों पर हमले हुए हैं और इसके बाद से ही 3 तरफा घिरा हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। इमरान की रिहाई की मांग तेज कर दी गई है यहां पर और कई शहरों पर जो लगातार हमले हो रहे हैं इसके बाद से बौखलाहट नजर आ रही है। इन 3 तस्वीरों में आप देखिए, आजादी की मांग अब तेज की जा रही है। यहां पर कई हमले हो चुके हैं और इसके बाद से ही यहां बौखलाहट साफ नजर आ रही है। ये 3 तस्वीरें, 3 तरफ से ये पाकिस्तान गिरा हुआ नजर आ रहा है। लगातार इमरान खान की रिहाई की मांग यहां पर अब उठाई जा रही है। 3 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए पाकिस्तान की हालत इस वक्त खस्ता होती जा रही है। और चलिए अब आपको बाड़मेर लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता राजू माली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाड़मेर के क्या हालात इस वक्त हैं, वहां पर प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से कैसी व्यवस्थाएं की हैं, बताएंगे राजू। तो राजू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाड़मेर से। राजू, आपसे जानना चाहेंगे बाड़मेर शहर में किस तरीके से हालात बने हुए हैं, प्रशासन ने यहां पर कैसी तैयारी की है?
तो जुड़ेंगे राजू से, उससे पहले ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पाकिस्तान 3 तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान की रिहाई की मांग पाकिस्तान में तेज कर दी गई है और पाक के कई शहरों पर जो हमले हुए हैं वो तस्वीरें भी आप देखिए, किस तरीके से यहां हालात बने हुए हैं। बौखलाहट साफ नजर आ रही है पाकिस्तानियों में और इमरान खान की रिहाई की मांग की जा रही है। वहीं राजस्थान में लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रशासनिक अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप श्रीगंगानगर से जुड़े हैं। श्रीगंगानगर में देखिए प्रदीप, आपने बताया कि लगातार हालातों का जायजा लिया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है, सार्वजनिक जगहों पर भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। जो ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को संदेश दिया गया था आपात स्थिति से निपटने के लिए, लोगों में कितनी तैयारी है, कितना सपोर्ट प्रशासन का किया जा रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए लोगों के द्वारा है वो प्रशासन का यहाँ पर है वो पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। बात करें जिस तरीके से कल शाम को है जिला कलेक्टर और एसपी ने एक बैठक आयोजित की। बैठक के अंदर व्यापारियों को बुलाया गया तमाम, तो उसमें जो कलेक्टर और एसपी ने है वो तमाम व्यापारियों से बाजार बंद करने में सहयोग की अपील की थी। इसके बाद से ही है जैसे ही शाम को 7 बजते ही पूरा बाजार है वो बंद हो गया और जो तमाम जो लोग हैं वो घरों में कैद हो गए और कि किसी भी तरीके की ब्लैकआउट के दौरान है वो सभी जगह है वो लाइटें हैं वो यहाँ पर बंद आई। बात गंगानगर की पूरे जिला मुख्यालय की न करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ब्लैकआउट का पूरा असर देखा गया, जिसके बाद से कहीं न कहीं जो जिला प्रशासन है उससे भी लगातार सीएम भजन लाल शर्मा भी फीडबैक लेते रहे। रात को बात करें प्रशासनिक अमले की तो श्री गंगानगर में विभिन्न स्थानों पर जो खाली पड़े पद थे उन पर भी प्रशासनिक अमले को लगाया गया है। इसमें एक उपखंड अधिकारी को लगाया गया है। वहीं जो अन्य नायब तहसीलदार से लेकर अपने प्रवर्तन निरीक्षक तक रसद विभाग के अंदर भी यहाँ पर कार्मिकों की तैनाती की गई है। वहीं अन्य जिलों से है वो श्री गंगानगर जिले को 15 फायर ब्रिगेड आवंटित की गई है। वहीं 10 फायरमैनों को भी यहाँ से अलग से लगाया गया है। तो कहीं न कहीं सरकार भी पूरे मामले को लेकर है वो गंगानगर जिले के ऊपर विशेष महत्व, क्योंकि गंगानगर सीमावर्ती जिला है। ऐसे में पाकिस्तान के लगते इस सरहदी जिले को लेकर है वो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे राज्य सरकार की बात करें तो तमाम वो लोग अलर्ट हैं और जो प्रशासन है वो उनको भी जो तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो गंगानगर है वो अभी तक सबसे अच्छी बात यह है गंगानगर के लिए कि किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी है वो यहाँ पर नजर नहीं आई है। तो ऐसे में इन लोगों के लिए राहत की बात है और कहीं न कहीं लोगों के लिए नहीं पूरे राजस्थान के लिए और पूरे देश भर के लिए गंगानगर में किसी भी तरीके की कोई घटना न होना एक सुकून जैसा पल है। जी ठीक है प्रदीप, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें, एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान। पुंछ, कुपवाड़ा, अखनूर और उरी में भारी फायरिंग, भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान। पुंछ, कुपवाड़ा, अखनूर और उरी में भारी फायरिंग की जा रही है, तो वही भारतीय सेना करारा जवाब इसका दे रही है। और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का असर सीमा से लगे गांवों में नजर आ रहा है। दोनों देशों के बढ़ते तनाव पर सीमावर्ती गांवों में रह रहे कुछ लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। भारत के द्वारा पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाया पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर हमले करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसको लेकर है वो आज हम आपको बताएं कि गांवों में किस तरीके के हालात हैं। जी हाँ, बात करें सरहदी ज़िले श्री गंगानगर की तो श्री गंगानगर ज़िले के एक गांव में हम पहुंचे हैं। वहां से बताएंगे कि आखिर गांवों में जो जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हालात बने हुए हैं उसको लेकर है वो अक्सर गांवों में चर्चा होती रहती है। गांव के कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने आज से पहले की जो लड़ाइयां हैं वो देखी है। बात करें 1965 के युद्ध की, चाहे बात करें 1971 की, चाहे बात करें कारगिल की लड़ाई की, तो ये वो जो तमाम जो लोग बैठे हैं इन लोगों ने वो लड़ाइयाँ आज से पहले देखी है। आज हम इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर उन्होंने किस तरीके से वो लड़ाइयाँ देखी थी, उस समय क्या हुआ था और इन लोगों के इन लड़ाइयों को लेकर क्या अनुभव रहे हैं। आप बताएं कि जब पहले आज से पहले जब 1971 की बात करें, चाहे 1965 की बात करें, जो लड़ाइयाँ हुई थी उस समय आपकी उम्र क्या थी?
मेरी 71 की मतलब लड़ाई तो मुझे इतना तो याद है कि भाई उस वक्त उम्र तो मैं क्या बता सकता हूँ, 8 साल कर लो 9 साल कर लो, कि भाई इतना याद है कि रोशनी नहीं करनी, आपको रोशनी बंद रखनी है। ये पटवारी के द्वारा बार बार हिदायत दी जाती थी, कहा जाता था, तो लोग अपने घरों में दिन खड़े मतलब प्रशासन के द्वारा सूचित किया जाता था। तो उस टाइम प्रशासन के पास यही सुविधा थी, पटवारी या गिरदावरी बताए, तो उनके आदेश अनुसार ये चलना पड़ता था हमें। मतलब रोशनी, आग बाहर नहीं जलानी, अंदर ही जलानी, खाना बनाना जो कुछ करना है वो अंदर ही करना है, टाइम से बना के अपना अंदर सो जाओ। तो यहाँ ऐसा मतलब बॉर्डर तो हमसे काफ़ी दूर है, यहाँ ऐसी कोई हरकत नहीं है कि जिससे कोई भय बैठता है या कोई ऐसी कोई वातावरण, लड़ाई वाली बात महसूस ही नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से आज जो हालात बने हुए हैं, तो क्या आप लोगों में किसी तरीके का कोई डर है? ना, कोई डर भय नहीं है हमें, हमें कोई इतना नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सेना डटी हुई बॉर्डर पे, हमें भय किस बात का, जो देश की रक्षा में लगे हुए हैं। तो उसमें क्या है, देश के लिए जो कुछ होगा वो हम देशवासियों के साथ हैं, हम भी उसमें तैयार हैं। इसमें क्या, हमें पाकिस्तान से कोई भय नहीं है। कि जिस तरीके से जो आज माहौल है, क्या आप लोगों में किसी तरीके का कोई डर भय कुछ? ना, कोई डर भय नहीं। हमारे फौजी बड़े तगड़े जवान हैं हिंदुस्तान के, हमारे को कोई भय नहीं है। पाकिस्तान से हम वैसे ही तगड़े फौजी हैं, हमारे को पता है हमारी फौजी ज़्यादा है, हमारे इंतजाम बहुत है हिंदुस्तान के पास। पाकिस्तान तक कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसे लड़ाई कर रहे हैं ना, तब कोई चीज़ ही नहीं पाकिस्तान इंडिया देके। नहीं, तो पाकिस्तान के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत उनके ऊपर लगातार हमले कर रहा है, तो आप उन लोगों को क्या संदेश दोगे? नहीं, हम उसको, हमारा कोई लेन देन ही नहीं, संदेह क्या देंगे हम उसको। वो जानबूझ के उग्रवाद भेजते हैं हमारे हिंदुस्तान में, या हमारा नुकसान करते हैं, हमारे आदमियों को मारते हैं। आप बताएं कि उस समय क्या हालात थे? हालात तो बस क्या थे, आप बता रहे हैं ना, वो लाइट वाइट वाला यही थे। बाकी हमारे नज़दीक तो कोई गोली वगैरह या इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। और यहाँ का भाईचारा बिल्कुल सन 47 से लेकर आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, वो निवेदनशील क्या बोलते हैं गाँव, उसमें है। लेकिन यहाँ झगड़ा कभी नहीं हुआ, कभी बिल्कुल हुआ ही नहीं। आप बताएं कि जिस तरीके से दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ी है, उसके बाद से क्या हालात हैं? सन 71 में जब ये कारगिल वाला युद्ध हुआ था, उस टाइम में मेरी उम्र 20 साल थी। 20 साल की उम्र में मैंने बहुत कुछ ये देखा कि बहुत प्रशासन का यहाँ अलर्ट होना और यहाँ मतलब प्रचार करना कि सब लोग अपने घरों के अंदर रोशनी से हर चीज़ से पाबंदी रखो। और मतलब जो है ना 15-20 दिन तक ये कारगिल वाला जो युद्ध चला, उसके अंदर काफ़ी हद तक हमारे गांव के आदमी प्रशासन का सहयोग दिया और किसी प्रकार की कोई भी गांव के अंदर जो है लाइट वगैरह हर तरीके से किसी प्रकार की कोई भी प्रशासन को शिकायत नहीं मिली। बिल्कुल, तो ये लोग हैं, इनका कहना है कि जिस तरीके से जो हालात थे, तो उस समय हमने जो प्रशासनिक आज्ञा थी उसका पालन किया, उसके बाद है वो हम लोग सुरक्षित रह पाए। एनडीटीवी के लिए श्री गंगानगर से प्रदीप कुमार। और बाड़मेर से हमारे संवाददाता राजू माली जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। बाड़मेर में कैसे हालात बने हुए हैं, राजू आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, प्रशासन द्वारा जो है 9 बजे का समय तय किया गया था ब्लैकआउट के लिए, लेकिन उससे पहले ही जो खतरे का सायरन है वो करीब 8:45 पर ही बजना शुरू हो गया था, जिसके बाद प्रशासन पुलिस द्वारा जो है आनन फानन में पूरा मार्केट रात में बंद करवाया गया था। और एहतियात के तौर पर जगह जगह पुलिस के जवान है वो तैनात थे, सिविल डिफेंस पूरी तरह से तैनात थी। और ये जो सायरन बजने का जो सिलसिला था रात को करीब 4 बजे तक ये लगातार चला। जिला कलेक्टर से लगाकर सभी जिले के आला अधिकारी थे वो खुद जो सिविल डिफेंस के मुख्यालय में मौजूद थे और हर हालातों पर मॉनिटरिंग किए गए थे। और इस दौरान आपको बता दें कि रात को अफवाहों का बाजार भी गर्म था, कई जगह के फेक वीडियो भी सामने आ रहे थे कि बाड़मेर जिले में कई जगह हमला हो गया, लेकिन लगातार जिला कलेक्टर खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी और हर मामले को लेकर प्रेस नोट रात को जारी किया गया था। आपको बता दें कि बाड़मेर ये सीमावर्ती क्षेत्र है, ये सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भय था कि यहाँ पर हमला हो सकता है। लेकिन भारतीय सेना ने जो
पराक्रम और शौर्य के साथ रात को पाकिस्तान के हर हमले का जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो उसके बाद कह सकते हैं कि लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आई कि जब तक भारत की सेना है तब तक यहाँ के वासिंदों को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन द्वारा इस अलर्ट को लेकर जबरदस्त तरीके से तैयारी की गई थी और जो ब्लैकआउट हुए उसकी पालना करने के और खुद को सुरक्षित रखने के लिए जो है रात को बार बार जो है बुलेटिन की जा रहे थे। तो ऐसे में जगह जगह पर पुलिस और की जो कड़ी सुरक्षा है, हर जो परिस्थिति है, हर जो चीज होने वाली है उसके ऊपर पुलिस की नजर है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग प्रशासन की ओर से भी की जा रही है और हालातों पर नजर बनाकर रखी जा रही है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे और तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं जैसलमेर की, जहां पर लगातार सायरन बज रहा है और यहां पर लोगों से सुरक्षित और सावधान रहने की अपील प्रशासन की ओर से की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से यहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सायरन की आवाज यहां पर लगातार सुनाई दे रही है। रुक रुक कर यहां सायरन बजाया जा रहा है। जैसलमेर में प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम किए हैं और सुबह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जैसलमेर की। तो कल जैसलमेर में F-16 फाइटर जेट को मार गिराया गया था। पाकिस्तान का ये सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट था जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया था और उसके बाद से ही यहां पर और भी ज्यादा सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं। और सुबह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जैसलमेर की। सायरन की आवाज यहां पर लगातार सुनाई दे रही है और स्थिति को सामान्य रखने के लिए यहां प्रशासन ने पूरी तैयारी की है और लोग भी यहां पर तैयार हैं हर हालात से निपटने के लिए। प्रशासन की ओर से ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल के माध्यम से खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करने की ट्रेनिंग यहां पर दी गई है और ऐसे में प्रशासन का जो सहयोग लोगों तक मिल रहा है। जैसलमेर में सुबह की ये तस्वीर है।